मेरी कहानी का शीर्षक है तुम बिन। 28 अप्रैल 1984 बैसाख की दोपहर आसमान से आग बरस रही थी। लू के थपेड़े थे और तब सुविधाओं का ऐसा बोलबाला भी नहीं था। उस तपती दोपहरी में मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी आ गई। बस थोड़ी देर में बारात आ जाएगी। सब लोग तैयार हो जाओ, दुल्हन को जल्दी से तैयार कर दो। माँ ने भीतर आकर कहा, उनकी आवाज में वर्षों का स्नेह, खुशी, बिछड़ने का डर सब एक साथ घुला हुआ था। कहते कहते उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने जल्दी से अपना आंचल संभाला। रात होते होते आंगन के नीम के पुराने पेड़ से एक ठंडी ठंडी हवा का झोंका आया। वह झोंका किसी आशीर्वाद जैसा था। फिर विदाई की घड़ी आई, जहां बचपन बीता, जहां माँ का लाड़, पिता का विश्वास, भाई बहनों का संबल मिला। वह सब एक पल आंखों में सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। ससुराल के द्वार पर मेरे मन में माँ की दी हुई एक सीख गूंज रही थी, बेटा जब ससुराल जाओ तो या तो उनके हो जाना या उनको अपना जैसा बना लेना। वो तुम्हारा अपना घर है। मगर मुझे वैसी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो मेरा जीवन साथी था वो मेरा दोस्त, मेरा गुरु, सब कुछ था। उसने हमेशा खुद से पहले मुझे रखा और मेरी खुशियों का भी सदा ध्यान रखा। हमेशा मेरे सम्मान की प्राथमिकता दी। हमारा अटूट बंधन विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की नींव पर पनपा। देखते ही देखते दिन, हफ्ते, वर्षों में बदल गए। बच्चे बड़े हुए, उनकी शिक्षा, कैरियर की जिम्मेदारी बढ़ी। उनकी नौकरी में भी तरक्की हुई और जिम्मेदारियों के साथ साथ बढ़ी जीवन की कहीं उतार चढ़ाव। मगर हमने हर तूफान आया और अपनी नाव में बैठकर पार किया। समय कब पंख लगा के उड़ गया कुछ पता नहीं चला। एक दिन बच्चों की शादी भी हो गई और एक दिन वो रिटायर भी हो गए। हम दोनों बहुत खुश थे, संतुष्ट थे कि अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। कभी हम बड़े बेटे के पास जाते, कभी छोटे बेटे के पास अपना समय बिताने, फिर लौटकर अपने ही आशियाने में लौट आते। सब कुछ बहुत शांत और परिपूर्ण था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई, कुछ समझ नहीं पाई।